नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मोनिका गुप्ता और आप देख रहे हैं हर खबर। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे खास खबरों के साथ। विधानसभा के बजट सत्र का तीसरा दिन भी हंगामेदार रहा। सत्र के तीसरे दिन की कार्यवाही शाम करीब 6:15 बजे तक चली, जिसके बाद सदन को सोमवार सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया। वहीं इस दौरान आपको बता दें कि गैर कानूनी धर्मांतरण रोकथाम विधेयक पेश होने पर विपक्ष ने जोरदार हंगामा काटा, जिसे लेकर कांग्रेस विधायक रघुवीर सिंह कादियान को पूरे सत्र से ही सस्पेंड कर दिया गया। कादियान को सस्पेंड करने से गुस्साए कांग्रेस विधायकों ने सदन से ही वॉकआउट कर दिया। तो सत्र का तीसरा दिन भी हंगामेदार रहा। सोमवार तक के लिए सदन की कार्यवाही स्थगित कर दी गई है। गैर कानूनी धर्मांतरण रोकथाम बिल पेश करने को लेकर विपक्ष काफी हंगामा काटती नजर आया और बिल पर विपक्ष ने काफी हंगामा किया। रघुवीर कादियान सत्र से सस्पेंड भी कर दिए गए। आपको बता दें कि रघुवीर कादियान ने बिल की कॉपियां तक फाड़ दी थी, जिसके बाद स्पीकर ने उन्हें बाहर का रास्ता दिखाया। विधानसभा के बजट सत्र का तीसरा दिन हंगामेदार देखने को मिला। सत्र के तीसरे दिन की कार्यवाही शाम करीब 6:15 बजे तक चली, जिसके बाद सदन को सोमवार सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित किया गया। इस दौरान गैर कानूनी धर्मांतरण रोकथाम विधेयक पेश होने पर विपक्ष ने जोरदार हंगामा किया, जिसे लेकर कांग्रेस विधायक रघुवीर सिंह कादियान को पूरे सत्र से ही सस्पेंड किया गया। कादियान को सस्पेंड करने से गुस्साए कांग्रेस विधायकों ने सदन से ही वॉकआउट कर दिया। वहीं सीएम मनोहर लाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कई मुद्दों पर अपनी बात रखी। सीएम ने कहा कि गैर कानूनी धर्मांतरण रोकथाम विधेयक पेश किया गया, जिसमें विपक्ष के विधायकों ने ऐतराज जताया। इतना ही नहीं, सदन में विपक्ष ने बिल की कॉपियां भी फाड़ी, सदन की मर्यादा को भंग किया, उसका उल्लंघन किया। कुल मिलाकर आज एक स्थिति जो पैदा हुई है वो आप लोगों को भी सबको जानकारी है कि जब एक बिल पेश किया गया जो धर्म स्वातंत्र्य विधेयक 2022, उसके पेश करने पर हमारे विपक्षी मित्रों ने उस पर कुछ ऐतराज किया। और ऐतराज करें तो कोई बात नहीं, लेकिन एक ऐसी घटना वहां घटी जो वास्तव में विधानसभा की मर्यादा के खिलाफ ही होती है। हम बांटने का काम नहीं कर रहे हैं। हम तो ये स्थितियां बिगड़े नहीं, वो ठीक बनी रहे, सौहार्द भाईचारा बना रहे, इसके लिए बिल्कुल आए हैं। क्योंकि पिछले काफी समय की घटनाएं ऐसी हो रही हैं जिसके अंदर धोखे से, विवाह का लालच देकर के, पैसे से विदेश भेजने की बातें, बिजनेस व्यवसाय कराने की बातें, ये घटनाएं घट रही हैं और उसके कई प्रमाण भी हैं, उसके कई एफआईआर भी लिखी गई है, एफआईआर भी लिखी गई है। तो वो सारी घटनाएं हो रही हैं और उसके बाद उन झगड़ों में से जब परिवार के लोग सहमत नहीं होते तो उनके अपने झगड़े होते हैं। और बहुत से लड़के लड़कियां जब घर से भागते हैं और वो धर्म परिवर्तन के नाम से भी उसमें से कई चीजें आती हैं। इसमें धर्म परिवर्तन करना या ना करना विषय वो नहीं है, अनैतिक तौर पे नहीं होना चाहिए। धर्म परिवर्तन मना ही नहीं है। धर्म परिवर्तन में संविधान में भी एक अधिकार दिया गया है कि कोई भी व्यक्ति अपनी इच्छा से, मन से समझ करके और किसी भी धर्म को अपना सकता है, किसी धर्म में जा सकता है, ये स्वतंत्र है। और इस एक्ट में भी ये लिखा है कि अगर कोई घोषणा करके और डिप्टी कमिश्नर को अप्लाई करते हैं कि मैं अपना धर्म परिवर्तन करना चाहता हूं, कर सकता है। नहीं, कोई धार्मिक स्थान कहीं भी बनाए, लेकिन जैसे मैं बताया कि झूठा प्रचार करके, जैसे आपने जिस समाज का नाम लिया, उनके फंक्शन चलते हैं, चंगाई सम्मेलन, और उस चंगाई सम्मेलन में हमने भी कई बार छोटे होते देखा है कि आप आ जाओ, इस भगवान की शरण में आ जाओ और आप तुरंत चंगे हो जाओगे। चंगे यानी ठीक हो जाओगे, बीमारी है खत्म हो जाएगी, आपका लंगड़ापन है खत्म हो जाएगा, आपकी आंख खराब है ठीक हो जाएगी। ये जो अंधविश्वास की बातें धार्मिक एक औरा देकर के लोगों को बताई समझाई जाती हैं, ये भी एक प्रकार से लोगों को बहकावे में ला करके और गलत रास्ते पर चलाने का है। इस पर भी तो वहीं कांग्रेस विधायक किरण चौधरी ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें किरण चौधरी ने सरकार पर निशाना साधा और सड़क, फसल, मुआवजा समेत आंगनवाड़ी के मुद्दों पर उनको घेरा। और क्या कुछ कहा किरण चौधरी ने, आपको सुनाते हैं। एक तो जर्जर हालत हो रही है पूरे तो शाम के अंदर, सड़कों की बहुत बुरे हाल हैं। जो हमारे पुल हैं उनकी जर्जर हालत हो रही है, उन तक आज तक जो है कोई पैसा नहीं आया है।
मैंने अभी दौरा करा था भिवानी और इसका लोहारू और बाडला का। बहुत बुरी तरह से जो है फसल जो है इसके कारण बिछ गई। ओलावृष्टि इतनी जबरदस्त हुई है, उसके कारण जो है सारी की सारी फसल बिछ गई। तो ये भी एक तरीका बना लिया है कि किस तरह से बीमा कंपनियां जो हैं किसान की ये जो है उसकी जेब के ऊपर कठोरघात कर सकें। इसी तरह से चाहे हमारी आंगनवाड़ी वर्कर्स हैं, वो यहाँ पे इतनी जबरदस्त तरीके से आंदोलन उनका हो रहा है, उनके साथ क्या रवैया। हरियाणा विधानसभा के बजट सत्र का तीसरा दिन भी हंगामेदार रहा। गैर कानूनी धर्मांतरण बिल पर सदन में जमकर बवाल काटा गया। इन्हीं मुद्दों को लेकर कांग्रेस विधायक गीता भुक्कल से खास बातचीत की हमारे संवाददाता रवि चंदेल ने। क्या कुछ कहा गीता भुक्कल ने, आपको सुनाते हैं। हरियाणा विधानसभा बजट के तीसरे दिन काफी गहमा गहमी भरा रहा। इस समय हमारे साथ मौजूद हैं कांग्रेस विधायक गीता भुक्कल। मैम, किस तरीके से देखते हैं तमाम जिस तरीके का गहमा गहमी रही, उसके बाद जो है आप ही के विधायक रघुवीर कादियान को जो है वो शेष सत्र के लिए जो है निलंबित कर दिया गया। देखिए, धर्मांतरण बिल का इंट्रोडक्शन हो रहा था और उस पर ऑब्जेक्शन रेज किया कि हरियाणा प्रदेश में इस तरह के बिल की कोई भी आवश्यकता नहीं है। एक भी मामला धर्म को परिवर्तन करने का हरियाणा में नहीं आया है। ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, असंवैधानिक है, संविधान के एकदम से खिलाफ है। इस तरह का बिल नहीं आना चाहिए। हरियाणा को क्या आवश्यकता है कि जात बिरादरी धर्म के नाम पर बांटने की? इस तरह का कोई मामला जब हरियाणा में है नहीं है, लेकिन सरकार ने धक्का करते हुए इस बिल को इंट्रोड्यूस करने का काम किया, जिसका कि सभी लोगों ने हमने पहले भी विरोध किया और आने वाले समय में भी हम इसका विरोध करेंगे। हम किस तरीके से देखते हैं अगर बिल की प्रति को जिस तरीके से फाड़ा गया, सदन के अंदर इंट्रोड्यूस करने के बाद फाड़ा गया है, ऐसा नहीं कि उससे पहले फाड़ा हो, किस तरीके से देखते हैं उसके बाद जो कार्रवाई उनके ऊपर की गई, लगातार उनको जो है स्पीकर की बात करें या फिर मुख्यमंत्री की बात करें या फिर संसदीय कार्य मंत्री की बात करें, लगातार उनसे अनुरोध किया जा रहा था कि आप अपने इस कथन के लिए जो है वो माफी मांगे। मुख्यमंत्री जी अनुरोध कर रहे थे? आप क्या समझते हैं विधानसभा अध्यक्ष महोदय अनुरोध कर रहे थे? मुख्यमंत्री जी ने तो अभी बिल इंट्रोड्यूस भी नहीं हुआ और ये कह दिया, उनके अंदर के मन की बात जाग गई कि आप लोग उस तरफ बैठे वाले चाहे सारे जो है धर्म परिवर्तन कर लें। एक मुख्यमंत्री 36 बिरादरी का मुख्यमंत्री होता है, वो किसी कास्ट का नहीं होता। तो इनका जो हिडन एजेंडा है वो तो आज ही उनका सामने आ गया और कोई अनुरोध नहीं किया। धक्काशाही चल रही थी। होम मिनिस्टर साहब जो है वो पूरी तरह से धमका रहे थे जिन्होंने बिल इंट्रोड्यूस किया। हम तो इंट्रोडक्शन ऑफ द बिल के खिलाफ थे, हम पहले भी खिलाफ थे, आगे भी खिलाफ रहेंगे। इस तरह का बिल कतई भी आना नहीं चाहिए। मुख्यमंत्री ने अपने कथन के लिए जो है बाकायदा सदन से जो है वो माफी मांगी और उसके बाद जिस तरीके का रवैया जो रहा, उसके बाद भी लगातार जो है विधायक रघुवीर कादियान जी को लगातार कहा जा रहा था कि वो अपने कथन के लिए जो उन्होंने क्रिया की है सदन के अंदर, उसके लिए माफी मांगे, लेकिन वैसा कुछ हुआ नहीं। तो अब आगे की क्या रणनीति रहने वाली? धक्के से जो है बिल को इंट्रोड्यूस किया जा रहा था। सभी विधायकों ने इस चीज का विरोध भी किया, वेल तक भी गए और उन्होंने कहा भी, और कादियान साहब इस बारे में जरूर अपनी आगे की रणनीति बनाएंगे। लेकिन कांग्रेस पार्टी का यही स्टैंड है। इस तरह के धर्म और जाति के नाम पर पहले ही हरियाणा प्रदेश जो है कई बार जल चुका है। इस तरह के मुद्दे को हरियाणा प्रदेश में कतई भी जगह नहीं है। हमारा प्रदेश बहुत ही शांतिप्रिय प्रदेश था, लेकिन हिडन एजेंडा जो आरएसएस का लागू किया जा रहा है, हम उसकी खिलाफत कर रहे हैं और ये कोई तरीका नहीं है इस तरह से धक्काशाही करने का। हर एक का कोई बिल इंट्रोड्यूस भी हो तो उससे पूरी तरह से चर्चा होनी चाहिए, जिस चीज की हम लोग मांग कर रहे थे। बहुत बहुत शुक्रिया मैम। तो ये थी हमारे साथ कांग्रेस विधायक गीता भुक्कल, जिनका साफ तौर पर कहना है कि जिस तरीके की दबंगई जो है वो सदन के अंदर सत्ताधारी पक्ष द्वारा की गई, उसको लेकर सरकार द्वारा, उसको लेकर विपक्ष द्वारा लगातार जो है वो आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला जारी रहा और उन्होंने जो ये गैर कानूनी धर्मांतरण रोकथाम विधेयक जो सरकार लेकर आ रही है, वैसा कोई वारदात जो है, वैसे कोई इंसिडेंट्स जो है, वो केसेस जो है वो अभी तक प्रदेश के अंदर सामने नहीं आए, तो प्रदेश को जातिवाद के अंदर बांटने की कोशिश ना की जाए। चंडीगढ़ से हर खबर हरियाणा के लिए रवि चंदेल के साथ कैमरा पर्सन किशन की रिपोर्ट। वहीं कांग्रेस से विधायक कुलदीप वत्स से खास बातचीत की हमारे संवाददाता रवि चंदेल ने। इस दौरान कुलदीप वत्स ने गैर कानूनी धर्मांतरण बिल पर बोलते हुए कहा कि सरकार को प्रदेश में अपराध पर लगाम लगाने के लिए बिल लाना चाहिए था, लेकिन सरकार मुद्दों से हटकर काम कर रही है। इस समय हमारे साथ मौजूद हैं कांग्रेस के विधायक कुलदीप वत्स। सर, किस तरीके से देखते हैं गैर कानूनी धर्मांतरण रोकथाम विधेयक जिसको लेकर जो है गृह मंत्री अनिल विज ने पेश किया, किस तरीके से देखते हैं? इतनी गहमा गहमी हुई, किस तरीके से देखते हैं? देखिए, अगर हरियाणा में इस प्रकार के केसेस हैं तो लेके आना चाहिए, मैं किस खिलाफ नहीं हूँ, पर कानून अनिल विज को लेके आने का शौक है। कानून लेके आए अपराध के खिलाफ, आए दिन लूट खसूट सरेआम लोगों को गोलियों से भुना जाता है, वो बिल लेके आना चाहिए। भ्रष्टाचार के ऊपर कानून लेके आना चाहिए, नशे के ऊपर कानून लेके आना चाहिए। मैं किसी के खिलाफ नहीं हूँ, पर जिस प्रकार से कांग्रेस के विधायकों को चर्चा नहीं करने देना, बोल नहीं देना,
ये कहाँ का कानून है? ये चीज़ें सदन में जो आज हुआ, कांग्रेस के विधायकों को दबाया गया, कांग्रेस के विधायकों को बोलने नहीं दिया। अनिल विज एक गृह मंत्री है, बहुत सम्मानित पद है, देश प्रदेश के गरिमावी पद है, वो पुलिस या गुंडे धमकाते हैं, ऐसे हमारे विधायकों को, कादियान साहब को, हमारे को जब धमका रहे थे, तो ये कोई एक शोभनीय बात नहीं थी। जो आज सदन के अंदर जो हुआ वो बिल्कुल एक काला दिन है। बात करते हैं, आप सुन रहे थे, बोला यहाँ पे आदरणीय मनोहर लाल खट्टर जी चीफ मिनिस्टर हैं, विपक्ष के नेता चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा है, यहाँ राहुल गांधी कहाँ से आ गया, यहाँ से पप्पू कहाँ से आ गया? पप्पू तो लाखों लोग हैं देश के अंदर, पर जो गप्पू है वो सिर्फ एक है, वो है इनके नरेंद्र मोदी जी, जिन्होंने पूरे देश को बेचने का काम किया। 23 ऐसी संस्थाएं थी जो इन्होंने बेचने का काम किया, रेल से लेकर एयरपोर्ट क्या, एयरलाइंस क्या, मतलब LIC क्या, और जहाँ तक नफरत और उसकी राजनीति, कहीं जात के नाम की, कहीं धर्म के नाम की राजनीति करते हैं ये लोग। ना इनकी नीति ठीक है, ना इनकी नीयत ठीक है, ना ये किसी का सम्मान करना जानते हैं। तो जिस तरीके से अगर हम बात करें रघुवीर कांदियान जी की, उन्होंने जो है वो बिल की जो है प्रति जो है सदन के अंदर फाड़ी, जिसके बाद उन्हें जो है वो अब शेष जो अपना विधानसभा सत्र है उससे निलंबित कर दिया गया है, जिसको लेकर बाकायदा जो है वो कांग्रेस के सभी विधायकों ने वॉकआउट भी किया है। आगे की क्या रणनीति रहने वाली है? किस तरीके से देखते हैं उनके इस कांड को? सबसे पहले जिस तरीके से उन्होंने प्रति को फाड़ा, देखिए मैंने तो कॉपी फाड़ता देखा नहीं जी, ना मेरे सामने फाड़ी भाई। वो स्पीकर सर ने जो फैसला ले लिया है ठीक है, पर हम आप अपनी प्लानिंग के तहत बहुत मजबूती से हरियाणा की जनता की, प्रत्येक उस व्यक्ति की, चाहे किसान है, मजदूर है, मिडिलमैन है, युवा है, बुजुर्ग है, सबकी आवाज़ को मजबूती से लड़ाई लड़ते रहेंगे। हमारी आवाज़ को दबाया नहीं जा सकता। सदन की अगर बात की जाए तो बाकायदा स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता, मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर और साथ ही साथ संसदीय कार्य मंत्री कंवरपाल गुर्जर द्वारा बाकायदा उनसे जो है बार बार जो है आग्रह किया गया कि वो सदन की गरिमा को बनाते हुए माफी मांगे सदन से, और उसके बाद जो है इसको जो उनके ऊपर जो प्रस्ताव लाया गया उसको वापस लेने के बारे में विचार किया जा सकता है। किस तरीके से देखते हैं माफी मांगने से अगर समाधान निकल जाता, शेष सत्र में वो बैठे रहते सदन के अंदर, किस तरीके से देखते हैं माफी मांगने में इतना कौन सा बड़ा, क्योंकि मुख्यमंत्री ने खुद सदन से माफी मांगी है, जो उन्होंने उत्तेजना में आके जो उन्होंने सब बोले थे विपक्ष को, उसको लेकर खुद मुख्यमंत्री ने माफी मांगी थी। देखिए कादियान साहब ने 2-3 बार कहा कि भाई मैं जो अगर कोई ऐसी बात है स्पीकर सर, तो अगर कोई गरिमा को वो लगी तो मैं इसको गलत मानता हूँ, माफ़ी मांगता हूँ। पर अनिल विज ने कहा माफ़ी मांगी, जो एक इतने एज के 7 बार के विधायक सबसे वरिष्ठ हमारे नेता हैं, किस प्रकार से अनिल विज धमका रहा था, किस प्रकार से इनके विधायक धमका रहे थे, क्यों नहीं माफ़ी मांगी? शर्म नहीं आनी कि उम्र क्या है इनकी? एक सीनियर लीडर के खिलाफ आप इस प्रकार की असभ्यता बात करें तो वो कहीं ना कहीं वो गलत है, और मैं इस चीज़ के लिए सदन में जो हुआ ये चीज़ें अच्छी नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे हमारे साथ कांग्रेस के विधायक कुलदीप वत्स, जिन्होंने कहा कि सदन के अंदर जिस तरीके का गहमा गहमी का माहौल रहा, दोनों ही पक्षों की तरफ से लगातार आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला था, वो लगातार जारी रहा, लेकिन जिस तरीके की बयानबाजी गृह मंत्री अनिल विज द्वारा दी गई है उसके ऊपर किसी भी तरीके से उन्होंने माफी नहीं मांगी, जिसके उपरांत ये तमाम तरह के जो गहमा गहमी थी उसको और थोड़ा उत्तेजना मिली। चंडीगढ़ से हर खबर हरियाणा के लिए रवि चंदेल के साथ कैमरा पर्सन किशन की। वहीं संसदीय कार्य मंत्री कंवरपाल गुर्जर से खास बातचीत की हमारे संवाददाता रवि चंदेल ने। सदन में जो कुछ हुआ उस पर अपनी बात रखते हुए कंवरपाल गुर्जर ने कहा कि एक बार भी विधायक रघुवीर सिंह कादियान ने अपनी गलती पर खेद नहीं जताया, और क्या कुछ कहा कंवरपाल गुर्जर ने आपको सुनाते हैं। हरियाणा विधानसभा के बजट सत्र का तीसरा दिन काफी गहमा गहमी भरा रहा। इस समय हमारे साथ मौजूद हैं संसदीय कार्य एवं शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर। सर, किस तरीके से देखते हैं धर्मांतरण रोकथाम विधेयक जो लेकर आए थे उसको लेकर काफी ज्यादा गहमा गहमी हुई, ऑपोजिशन के विधायक रघुवीर कादियान को जो है वो अब शेष सदन प्रक्रिया से जो है निलंबित किया गया। देखिए, जो उनका व्यवहार था वो अमर्यादित व्यवहार था। इस प्रकार से किसी भी डॉक्यूमेंट को जो बिल एक पेश हो चुका है और उसको इस प्रकार से फाड़ना बिल्कुल गलत है, और इसके कारण ही सारा निर्णय लेना पड़ा। और अध्यक्ष जी ने बार बार ये कहा कि वो अगर उस पर खेद प्रकट करते हैं तो कोई नहीं, लेकिन उनको उस पर कोई अफसोस नहीं था इस बात पे कि भी उन्होंने गलती की है, उन्होंने अपनी गलती पे खेद भी प्रकट नहीं किया, तब अध्यक्ष जी को निर्णय लेना पड़ा। और जहाँ तक बिल की बात है, बिल में किसी मत और संप्रदाय के खिलाफ कुछ नहीं है, उसमें तो केवल ये है कि कोई भी हो सकता है, कोई भी का मतलब सबके सब है, कोई भी किसी भी व्यक्ति को लालच दे के या डरा के
या उसको गुमराह करके कोई इस प्रकार का कार्य ना करे। अगर कोई करेगा तो उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। तो इसमें तो कहीं किसी मजहब किसी संप्रदाय की बात ही नहीं है कहीं भी कि किसी का भी कोई भी दुरुपयोग ना करे। उसको रोकने के लिए भी है, उसमें कहा कि किसका है, लेकिन पता नहीं क्यों कांग्रेस को हर बार ऐसे ही लगता है कि जैसे एक किसी संप्रदाय विशेष के खिलाफ कानून आएगा। तो मैं समझता हूँ कोई भी है, हालांकि उसका कोई जिक्र नहीं है, संप्रदाय का भी किसी का जिक्र नहीं है, वहाँ सबके लिए कानून है। अगर हम बात करें अपोजिशन के विधायकों की, तो उन्होंने इल्जाम लगाए हैं कि आरोप लगाए हैं कि जिस तरीके से गृह मंत्री अनिल विज ने जो दबंगई दिखाई है, जिस तरीके से उनको धमकाया गया, जब अगर उन्होंने सदन की गरिमा को ठेस पहुंचाई है तो उन्हें भी सदन से माफी मांगनी चाहिए। एक तरफा जो है वो सदन को डिसीजंस नहीं लेने चाहिए। बिल्कुल कोई दबंगई नहीं दिखाई गई, कोई धमकाया नहीं गया किसी को, केवल उनकी बात का जवाब दिया गया। अगर जवाब देना भी वो दबंगई कहेंगे तो फिर तो क्या सत्ता पक्ष जवाब देगा? जब वो कोई सवाल करेंगे तो जवाब देंगे, वो जवाब दिया है। बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे हमारे साथ संसदीय कार्य मंत्री कंवरपाल गुर्जर, जिन्होंने साफ लफ्जों में कहा कि जिस तरीके से कोई भी व्यक्ति यदि सदन की गरिमा को ठेस पहुंचाता है तो उसके खिलाफ उचित कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। चंडीगढ़ से हर खबर हरियाणा के लिए रवि चंदेल के साथ कैमरा पर्सन किशन की। वहीं फरीदाबाद में विजिलेंस पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है, जहां सिविल अस्पताल बादशाह खान से मंजीत नाम के क्लर्क को विजिलेंस ने गिरफ्तार किया। जानकारी के मुताबिक क्लर्क फूड सेफ्टी विभाग में कार्यरत था और रेडी पटरी के लाइसेंस बनाने का काम करता था। विजिलेंस ने गुप्त सूचना के आधार पर कार्रवाई करते हुए क्लर्क को रंगे हाथों 5,000 रुपए रिश्वत लेते पकड़ा। फिलहाल विजिलेंस पुलिस आरोपी से पूछताछ में जुट चुकी है। भाई ऐसे हुआ था, टिफिन सर्विस का काम शुरू करना था, तो उसके लिए जोमेटो वालों ने बोला भाई फूड लाइसेंस वगैरह चाहिए होता है, तो जिसके लिए फूड सेफ्टी ऑफिस है अपना बीके हॉस्पिटल में, वहाँ गया था मैं। एक मंजीत भाई मिला था मेरे को वहाँ पे, तो 100 रुपये की पर्ची कटती है जिसकी सिर्फ। तो इन्होंने मेरे को बोला भैया आपका वाटर टेस्ट होगा, हम मौके पे आएंगे, देखेंगे चीनी है कि नहीं है, अगर कुछ ऐसा दिक्कत आती है तो उसमें बहुत दिक्कतें आ जाती है, तो आपका सारा काम हम घर बैठे बैठे करा देंगे, आप परेशान होने की जरूरत नहीं है आपको। तो उसके लिए बोले फिर 5,000 रुपये लगेंगे, लेकिन ऐसे नहीं होगा। तो फिर मैं 5,000 रुपये, तो देखो जी कौन दे रहा है इतने छोटे से काम के। फिर मैं विजिलेंस आया, विजिलेंस में कंप्लेंट करी, मुझे ऐसी बात है 100 रुपये काम के 5,000 रुपये मार खत्म। वहीं करनाल में शुगर मिल के पास खाली पड़ी नहर में एक शव मिला। आपको बता दें कि शव की पहचान नीरज नाम के एक व्यक्ति के रूप में हुई है। दरअसल नीरज की लड़की की शादी शुक्रवार को होने वाली थी, लेकिन उससे पहले ही नीरज की मौत हो गई। वहीं परिजनों ने नीरज के दोस्त पर हत्या का आरोप लगाया, क्योंकि वो नीरज की बेटी से ही शादी करना चाहता था, लेकिन उसके दोस्त की उम्र करीब 40 साल थी और नीरज की बेटी की उम्र 18 साल थी। इसलिए नीरज ने अपनी बेटी की शादी उस व्यक्ति के साथ करने से मना कर दिया था। फिलहाल नीरज का दोस्त फरार है और पुलिस उसको ढूंढने में लगी हुई है। हमारी रोडवेज की 10 यूनियनें साझा मोर्चा बनाकर इकट्ठी हुई हैं, जिन्होंने 21 फरवरी को रोहतक में मीटिंग की थी। उसमें हमारे सभी साथियों ने साझा मोर्चा में पूरे हरियाणा के अंदर आज 4 तारीख को 2 घंटे का प्रदर्शन करने का कॉल दिया था, जिसमें आज पूरे हरियाणा के अंदर साझा मोर्चा की जो सभी यूनियनें हैं वो पूरे हरियाणा के अंदर आज 2 घंटे का धरना प्रदर्शन कर रही हैं। सभी साथी बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं। इसी प्रकार से आगे 13 मार्च के अंदर करनाल में सीएम कैंप कार्यालय का घेराव दिया हुआ, वहाँ की सभी साथी तैयारी कर रहे हैं, वहाँ पे बढ़ चढ़कर हमारे साथी हिस्सा लेंगे। और उसके बाद 28-29 मार्च को हमारी राष्ट्रव्यापी स्ट्राइक है, उसमें भी रोडवेज का चक्का पूर्ण रूप से चक्का होगा। वहीं बीए फर्स्ट ईयर की छात्रा जिसने 26 फरवरी को अंबाला में शताब्दी ट्रेन के आगे कूदकर आत्महत्या कर ली थी, इसकी मौत को परिजनों ने एक सुसाइड मान लिया था, लेकिन 2 दिन बाद घर में ही रखी युवती की किताब से मिले सुसाइड नोट ने सारे मामले से पर्दा हटा दिया। मृतका के चाचा ने बताया कि उनकी भतीजी गांव के ही स्टेडियम में दौड़ लगाने जाती थी, जहां पर उसका कोच प्रिंस उसके साथ दुर्व्यवहार किया करता था, जिससे परेशान होकर उसने ये कदम उठाया। फिलहाल पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है।
तारीख 26/2 को मोड़ी और अम्बाला कैंट के बीच में एक लड़की की डेड बॉडी प्राप्त हुई थी, जिसमें शताब्दी गाड़ी के नीचे आके ये एक्सीडेंट हुआ था। उसके उपरांत पोस्टमार्टम कराया गया। कल दिनांक 2 को परिवार द्वारा सुसाइड नोटिस पेश किया गया, जिसके अनुसार ये मुकदमा दर्ज किया गया और शाम को आरोपी को इस मुकदमे में गिरफ्तार किया गया। क्या नाम है जी आरोपी का और कहाँ पर है? आरोपी लड़की का कोच है प्रिंस और गांव क्या नाम है इसका मोड़ी के पास का रहने वाला। क्या लिखा है सुसाइड नोट में, किस तरह से टॉर्चर किया जाता था और किस तरह सुसाइड किया? सुसाइड नोट पर लिखा है कि मेरे को ये शारीरिक रूप से परेशान कर रहा था। तो हमें पता लगा भी चलो कोई बात नहीं, घर पे आते थे, ग्राउंड में चली जाती थी इनके साथ, भाई मानता था, घर पे आता भी था, कई बारी बोलता था गुड़िया दीदी दीदी बोल के उसको बात करके बोलता था भी तुम ग्राउंड में नहीं आते हो, ये है वो। तो हमें क्या पता भी ये बंदा इसके साथ ऐसे काम कर रहा है, हमें तो विश्वास हो गया था भी, हम कुछ भी नहीं कहते थे उसको भी क्या कर रहा है क्या नहीं जी वो। चलिए अब खबर गुरुग्राम से है, जहां एक महिला की हत्या का मामला पुलिस के लिए गुत्थी बन गया। बताया जा रहा है कि 70 साल की मृतक महिला गुरुग्राम के बलदेव नगर में अकेली रहती थी। रात करीब 2 बजे पुलिस को एक्सीडेंट की सूचना मिली। जैसे ही पुलिस मौके पर पहुंची तो पता चला मृतका के घर में ही खून के धब्बे पड़े हुए हैं, जिसके बाद से महिला की हत्या किए जाने के कयास लगाए जा रहे हैं। फिलहाल आला अधिकारी सीसीटीवी खंगालने में लगे हुए हैं और पुलिस मामले की जांच कर रही है। प्रदेश भर में सीएम फ्लाइंग एक्शन मोड पर नजर आई और शहर की नामी आपको बता दें कि जो तमाम डेयरी और फूड स्टॉल्स हैं वहां पर सैंपल लिए गए। भिवानी में 4 जगह टीम ने रेड मारी और दूध के सैंपल लिए। हिसार में महादेव डेयरी प्लांट के साथ कुल 6 गोदाम से सैंपल लिए गए। तो वहीं आपको बता दें कि यमुनानगर में पंजाब डेयरी, अशोका डेयरी के साथ कई डेयरियों पर छापेमारी की गई। तो वहीं सोनीपत में गढ़ मरीकपुर के नाके पर ही सप्लाई होने वाले दूध और पनीर के सैंपल लिए गए। ये 4 तस्वीरें आप देख रहे हैं, जहां पर कई हजार लीटर दूध को नष्ट किया गया, साथ ही साथ सैंपल भी लिए गए। भिवानी, हिसार, यमुनानगर और सोनीपत। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए हर खबर। नमस्कार।